शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी जन्नत में हैं जहां हर नेमत मौजूद है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर एक लम्हे की कोताही सब कुछ बदल देती है। ये दास्तान है शैतान की पहली चाल, इंसान की पहली खता और अल्लाह की लामहदूद रहमत की। आखिर वो कौन सा दरख्त था जिसका फल खाना मना था? इब्लीस ने हजरत इदम और हजरत हुआ को कैसे धोखा दिया और फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या मुआमला फरमाया? अल्लाह ताला ने जब जमीन पर अपना खलीफा नाइब भेजने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को एक हैरान कुन खबर दी, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरत अल बकरा 30। फरिश्ते हैरान हुए और अर्ज की, ये हमारे रब, क्या तो वहाँ किसी ऐसे को पैदा करेगा जो फसाद फैलाए और खून बहाए, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये लम्हा एक बहुत बड़े राज का ऐलान था। इंसान की तख्लीक किसी आम मकसद के लिए नहीं थी। अल्लाह ताला ने जमीन की मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से हजरत इदम का जिस्म तख्लीक फरमाया, कुछ नर्म, कुछ सख्त, कुछ सफेद, कुछ सियाह, और फिर अपनी खास रूह उनमें फूंक दी और फिर हजरत इदम ने अपनी आंखें खोलीं। अल्लाह ताला ने हजरत इदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, फिर फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बता। फरिश्ते आजिजी से बोले, ए अल्लाह, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो ताब ने हमें सिखाया। तब हजरत इदम ने वो तमाम नाम बता दिए और ये साबित हो गया कि इंसान को वो इल्म अता किया गया है जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। यही इल्म हजरत इदम को तमाम मखलूकात से अफजल बनाता था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत इदम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में झुक गए, मगर इब्लीस के दिल में हसद और गुरूर पैदा हो चुका था। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, ताव ने सजदा क्यों न किया? इब्लीस गुरूर से बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। ताव ने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने अपनी बगावत का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, ताव रांदा दरगाह है, जन्नत से निकल जा। मगर इब्लीस ने जाते जाते अल्लाह से एक मोहलत मांगी, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं इंसानों को बाकाहेगा उन्हें तेरे रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है, मगर जो मेरे सच्चे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई बस न चलेगा। अल्लाह ताला ने हजरत इदम के लिए हजरत हुआ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनका साथ दे। जन्नत में हर नेमत थी, हर आराम था, मगर एक आजमाइश भी थी। इस दरख्त के करीब न जाना ये शैतान के लिए आखिरी मौका था। वो जानता था कि इंसान के दिल में हमेशा मजीद हासिल करने की ख्वाहिश होती है। इब्लीस ने वसवसा डाला, अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। ये वसवसा सुनकर हजरत इदम और हजरत हुआ ने दरख्त का फल खा लिया और अचानक उनकी जन्नती पोशाक खत्म हो गई। ये उनकी पहली खता थी, मगर ये भूल में हुई, न कि जिद में। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? हजरत इदम और हजरत हुआ नादिम हुए और रोकर दुआ की, ये हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर ताब हमें मुआफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सूरत अल अराफ 23। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर अब जमीन पर उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। अल्लाह ने हजरत इदम और हजरत हुआ को जमीन पर उतार दिया जहां उनकी नस्ल परवान चढ़ी। हजरत इदम को हिंदुस्तान में और हजरत हुआ को जदा में उतारा गया। वो दोनों अरफात के मकाम पर आकर मिले और यूं जमीन पर इंसानी तारीख का आगाज हुआ। अब शैतान का मिशन शुरू हो चुका था और इंसान की आजमाइश भी। हजरत इदम ने 930 साल तक जिंदगी बसर की। अपनी वफात से पहले उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत की, हमेशा अल्लाह की इबादत करना और शैतान के धोखे में न आना। उनके बाद हजरत शीयस अलैहिस्सलाम नबी बने और दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया। ये किस्सा सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए एक सबक है। इंसान गलती कर सकता है, मगर अल्लाह तौबा कबूल करता है। शैतान हमेशा बहकाने की कोशिश करेगा, मगर हमें उसके वसवसों से बचना होगा। अल्लाह ताला की रहमत लामहदूद है, अगर हम सच्चे दिल से मुआफी मांगें तो वो हमें मुआफ कर देता है। ये दुनिया एक आजमाइश है और हमें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो क्या अब तैयार है? जो तैयार है कमेंट में तैयार हूँ लिखी और साथ ये भी बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं।